बात आम आदमी की और आम आदमी द्वारा निर्मित आम आदमी के नेता की। वो खुद को आज भी आम आदमी ही कहते हैं, लेकिन कुर्सी से ना चिपकने की बात नहीं कहते। दामन के तनिक दागदार होने पर कुर्सी छोड़ने की बात भी करते थे, हालांकि अब खामोश हैं। वो कहते थे कि दिल्ली की जनता की सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है। ये बात अलग है कि उनके राज में दिल्ली के पटेल नगर में बिजली के खंभे में करंट उतरता है और यूपीएससी का एक छात्र काल के गाल में समा जाता है। इसके बीच दिल्ली को जल भराव मुक्त के दावे की पोल 27 जुलाई को खुली, जब ओल्ड राजेंद्र नगर के राउ आईएएस कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में 12 फुट पानी भर गया। हादसे में आईएएस की तैयारी करने वाले 3 छात्रों की मौत हो गई। अब आप समझ रहे होंगे कि बात हम किस शख्स की कर रहे हैं। जी हाँ, स्क्रीन पे जो शख्स नज़र आ रहे हैं यानी अरविंद केजरीवाल, बात हम उनकी कर रहे हैं, जिन्हें आईटीओ स्थित दफ्तर से सरकार चलानी चाहिए, लेकिन वो दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी की सरकार, दुनिया के सबसे बड़े जेल में से एक तिहाड़ जेल से चला रहे हैं। सियासत में किसी राजनीतिक शख्सियत का जेल जाना नई बात नहीं है, लेकिन आरोप जब भ्रष्टाचार के हों तो नैतिकता का सवाल खुद ब खुद उठ खड़ा होता है। वैसे तो आम आदमी पार्टी की सरकार के कई मंत्रियों को अलग अलग आरोपों में इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन यहाँ पर उदाहरण के लिए हम 2 चेहरों, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की करेंगे। भ्रष्टाचार के मामले में जब ये दोनों नेता जेल गए तो विपक्ष ने हल्ला मचाया कि क्या अरविंद केजरीवाल 2012-13 में अपने ही नारे को भूल गए। इसे विपक्ष का दबाव कहें या नैतिक होने का उच्चतम प्रदर्शन, अरविंद केजरीवाल ने दोनों से इस्तीफा ले लिया। बता दें कि मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दोनों इस समय तिहाड़ जेल में हैं, लेकिन एक कहावत है कि अगर आप किसी गुनाह में साझेदार हैं तो कितने दिन तक अपने आप को पाक साफ रख सकेंगे। दिल्ली की जिस नई शराब नीति में मनीष सिसोदिया जेल में बंद हैं, उसी मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल भी तिहाड़ में बंद हैं। अब यहीं से यह कहानी अलग मोड़ लेती है। अरविंद केजरीवाल से जब पूछा गया कि क्या वे इस्तीफा देंगे, उन्होंने सधे अंदाज में बोला कि इस्तीफा किस बात के लिए, जेल से ही सरकार चलाएंगे। सवाल यहीं उठ खड़ा होता है कि क्या केजरीवाल के लिए नैतिकता का पैमाना अलग है, क्योंकि नैतिकता की दुहाई देकर भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात कर उन्होंने सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया से इस्तीफा मांग लिया था। जहाँ पे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है कि एक आदमी पद पे रह के किसी भी इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस कर सकता है, वहाँ पे ये नेचुरल होता है कि सबसे पहले उसको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। घर घर में जाना है, जनता से पूछना है कि क्या इस्तीफा देना चाहिए या जेल से सरकार चलानी चाहिए। वैसे तो संवैधानिक तौर पर यह व्यवस्था नहीं है कि सरकार का मुखिया जेल जाने पर इस्तीफा देगा, लेकिन नैतिकता का तकाजा तो यही है कि ऐसा उदाहरण पेश किया जाए जो नज़ीर बने। अब यहाँ बात करते हैं आम आदमी की। अगर हम या आप कहीं नौकरी करते हैं और तय सीमा से अधिक छुट्टी ली तो सैलरी कट जाती है, यानी कि जितने दिन काम उतने दिन का वेतन। संवैधानिक पदों पर बैठे शख्सियतों के लिए अलग व्यवस्था हो सकती है, लेकिन कहा जाता है कि राजनीतिक व्यवस्था कानून संविधान के साथ लोक लिहाज से भी चलती है। ऐसे में सवाल तो बनता है कि दिल्ली के सीएम किस तरह का उदाहरण पेश कर रहे हैं। दिल्ली की सूरत और सीरत बदलने का दावा करने वाले केजरीवाल के राज में अभी भी कॉलोनियों में तारों का जाल देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। थोड़ी सी बारिश हो तो क्या पूर्वी दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, उत्तरी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली, हर जगह का हाल एक जैसा। पूर्वी दिल्ली की सड़क पर नाव चलाने की व्यवस्था करनी पड़ती है तो बसंत विहार का हाल भी कुछ वैसा ही रहता है। दिल्ली की जनता सवाल पूछती है कि साहब, आप कब से आम आदमी से खास हो गए? आपने तो व्यवस्था बदलने की बात कही थी, आपने तो उम्मीद की रोशनी दिखाई थी, आपने आदर्श के उच्चतम मानदंड स्थापित करने के वादे किए थे। आपने कहा था कि अगर कोई आरोप भी आप पर लगा तो गद्दी को लात मार देंगे, लेकिन आपके खिलाफ ईडी और सीबीआई के मामले चल रहे हैं। इस समय आप तिहाड़ जेल में हैं। जब कोई पूछता है कि क्या इस्तीफा देंगे तो आप जवाब देते हैं कि ये विरोधियों की साजिश है, राजनीतिक साजिश। लेकिन जब आप ये जवाब देते हैं तो लोग ठगे से महसूस करते हैं, क्योंकि आप तो आम आदमी की ज़िंदगी, दिल्ली की सूरत और सीरत बदलने चले थे। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ में कमेंट ज़रूर करें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।